जय माता दी दोस्तों, सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो राम राम सभी को। और हम चल पड़ते हैं, आज हो जाती है हमारी सुबह और हम चल पड़ते हैं आज मंदिर की ओर। तो चलिए जी, हमारे साथ बने रहिए और चलिए मंदिर की तरफ। और सबसे पहले हम उठ के चले जाते हैं, हम आ जाते हैं बस पकड़ने के लिए सबसे पहले। और मेरे साथ है ये प्यारी सी बेटी खुशबू। ये देखो खुशबू आज किस तरह से बनी हुई है, पंजाबियों की जैसे, मतलब पंजाबी जैसे छोटी बच्ची को बनाते हैं ना, उस तरह से बनी हुई है आज खुशबू। फिर हमें मिल जाती है बस और हम बैठ जाते हैं सभी बस में और हमें मिल जाती है सबसे पीछे वाली सीट। तो सभी बैठ चुके हैं बस में। अब थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले होते हैं मंदिर। ये देखो हम पहुंच ही गए, 18 पेड़े शनिदेव मंदिर। तो ये है शनिदेव जी का मंदिर और सामने पे ये रहा हनुमान जी का मंदिर। तो हम आ चुके हैं। जय शनिदेव, जय 18 पेड़े। ये है 18 पेड़े का, यहाँ पे छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे लोहा चढ़ाते हैं। और हम चले गए अंदर और अंदर पे हमने धूप जलाए बहुत सारे। तो ये हमने सभी जगह एक एक चढ़ाने होते थे, इसलिए हमने यहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। पूजा होने के बाद हम चढ़ा देते हैं यहाँ पे लोहे वाले देवते जी को भी धूप। और खुशबू ने भी चढ़ा दिए धूप। और अभी आ चुके हम, ये देखो, महाराज जी के मंदिर में। और अब जाते हैं हम महादेव जी के मंदिर में। तो ये रहा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे डोरी लगाने के लिए। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे पुजारी जी लगा रहे हैं सबको डोरी और टीका भी लगा रहे हैं, साथ में प्रसाद भी दे रहे हैं। ये देखो इस तरह से हाँ कुछ प्रसाद देते हैं। तो उसके बाद मुझे भी लगा लेते हैं डोरी और टिक्का। उसके बाद दे देते हैं मुझे भी प्रसाद और फिर चलते हैं हम पनारसा की ओर। तो चलिए जी, चल पड़ते हैं हम। बाय बाय, शनिदेव मंदिर को करते बाय बाय। अब चलते हैं हम चले जाते हैं बस का वेट करने के लिए। तब तक आ जाती है एक गाड़ी, उसको हम अंकल जी को हम बोलते हैं कि लिफ्ट चाहिए थी हमें परे तक, हमने भी जाना है पनारसा तक। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठो फिर। तो हमें मिल जाती है एक गाड़ी, ये देखो इन वाले अंकल जी और आंटी जी की। और साथ में इनका बेटा भी बैठा था, हमारे साथ ही बैठा था पीछे की साइड में वो। और फिर यहाँ पे भी लोग बस का वेट कर रहे थे। और हम पहुँच ही जाते हैं पनारसा। और पनारसा में मैं थोड़ी देर शॉप पे जाती हूँ। फिर शॉप पे जाने के बाद मैं रूम पे खाना खुना खा के आ जाती हूँ। फिर से वापस चल पड़ती हूँ मैं आगे की ओर, घर की ओर वापस आ जाती हूँ मैं। तो अभी चलते हैं घर की ओर। तो ये देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ आपको दलासनी और साथ में दरिया का नज़ारा, पनारसा का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं बैठ जाती हूँ बस में और बस में बैठते बैठते पहुँच ही जाते हैं हम टंडल के अंदर। और टनल के अंदर आजकल हो रखी है बहुत ज़्यादा भीड़। और भीड़ में आप सोच रहे होंगे आजकल क्यों हो गई भीड़, क्योंकि आजकल होली के टाइम पे पंजाब से पंजाबी लोग आते रहते हैं और बाइकों पे आते हैं, कुछ गाड़ियों पे आते हैं। तो धूल मिट्टी भी बहुत हो जाती है, तो इस करके मैंने अपने सिर ढक दिया था। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जोगणी माता मंदिर के पास। तो जोगणी माता मंदिर के पास आप देखो कितने बड़े बड़े ढकार हैं, यहाँ से डर भी लगता है नीचे देखने की साइड। अगर नीचे देखते हैं तो डर लगता है। तो देखिए अगर एक भी एक्सीडेंट हो जाता है तो दोनों गाड़ियाँ नीचे जा सकती है, दरिया में सीधे पहुँचेगी। दरिया में रुकने का नाम नहीं है, ये देख लो आप खुद ही यहाँ से कैसा खतरनाक है। और आजकल ना पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं ना, तो ये मतलब आराम से चलते नहीं हैं। तो आराम से चला करो भाइयों, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो। अगर कुछ भी नुकसान हो जाता है, ये तो मैंने वीडियो स्लो करी हुई है, लेकिन बहुत ही फास्ट चलाते हैं लोग गाड़ियों को। आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है गाड़ियों की, बहुत ज़्यादा। तो इस करके थोड़ा आराम से चलिए रोडों पे, नहीं तो नुकसान भी आप लोगों को ही भरना पड़ेगा। और चलते चलते हम पहुंच जाते हैं डेउड में। और डेउड में ये देखिए मैं अभी आपको दर्शन करा रही थी इनकी बस में जो लगा हुए थे महादेव जी। तो महादेव के दर्शन करा रही थी मैं आपको। तो हम इतने महादेव के दर्शन करते करते पहुंच ही जाते हैं हम डेउड के पास। तो ये देखिए
कितनी सारी गाड़ियाँ चली हुई है हमारे आगे पीछे, हर कहीं से मतलब एक दूसरी गाड़ी आगे निकलने की कोशिश करती है। गाड़ी नहीं होती, इंसान होते हैं, वो उसके अंदर बैठे होते हैं। और ये देखिए दरिया का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस दरिया का। और कैसा लगा आप सभी को दरिया का नज़ारा? तो थोड़ी ही देर में हम पहुंच ही जाते हैं अपने डेउड में, जहां पे मैं बस से उतरूंगी। और ये रहा जोगनी माता का मंदिर। उतरने के बाद फिर ये देखिए कुछ छोटी छोटी सी बकरियां आई हुई है रास्ते में, और इनकी वजह से भी थोड़ा स्लो चला रहे थे गाड़ी लोग। फिर हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं देवड़, और देवड़ में मैं उतर जाती हूँ। फिर चली जाती हूँ मैं पैदल पैदल ऊपर वाले रोड तक। फिर आने वाले होते हैं मेरे भाई जी, और भाई जी के साथ मैं चली जाती हूँ घर। तो अब मिलते हैं घर पे जाके आपसे, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये उतर चुकी हूँ मैं बस से। ये देखिए एक और भी आदमी उतरा था मेरे साथ बस से, तो हम दोनों कर रहे थे रोड क्रॉस। और रोड क्रॉस करने का तो मौका ही नहीं लग रहा था, क्योंकि गाड़ियाँ चली हुई थी दनादन इधर उधर। तो ये तो मैं स्लो करी हुई है वीडियो कि आपको मैं दिखा सकूं कि पंजाबी लोग भी जाते हैं। और उनके बाइकों में ना कुछ झंडे लगे होते हैं, शायद कुछ बड़ी चीज़ ही होती होगी, तो इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो ये लोग जिस तरह से चले होते हैं शोर मचाते हुए, हल्ला मचाते हुए, उस तरह से नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि लोग भी परेशान होते हैं। ये देखो इनके सामने पे यहाँ पे कुछ झंडा लगा होता है, शायद कुछ जैसे हमारे देवी देवता के झंडे होते मानते हैं, बहुत ही मतलब इज़्ज़त करते हैं हम उनकी, वैसे ही हम इनकी भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये जो आदमी होते हैं, लोग आते हैं नीचे से, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा करते हुए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, शोर करते हैं। जैसे ही टंडल के अंदर एंट्री करते हैं, वैसे ही इनका शोर शराबा बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी तो मैंने 2-3 बाइक दिखाई आपको, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का कि इतना शोर शराबा ना करें, आराम से जाए, दर्शन कर लें और वापस आ जाएं। और यहाँ पे रास्ता था सामने पे जाने का, तो ये भी यहाँ पे ड्रेन बन चुकी है, तो ड्रेन के बनते हमें लगानी पड़ी यहाँ पे छलांग। और सामने पे है ये बड़ा सा पीपल का पेड़, और ये रही यहाँ की निशानी पीपल के पेड़ की। और चलते हैं हम घर की ओर। ये मैं पहुँच गई हूँ, यहाँ से मैं जाती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।